मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब औरतों के पेट इस तरह काटे जाएंगे जैसे मुर्गी का पेट काटा जाता है। आज आप अपने इर्द गिर्द देखें, अस्पतालों का रुख करें तो आपको मालूम होगा कि बच्चों की पैदाइश के लिए ऑपरेशन यानी सी सेक्शन कितना आम हो चुका है। आज से 50-60 साल पहले तक ये चीजें इतनी आम नहीं थी। लोग कुदरती तरीके से पैदाइश को तरजीह देते थे, लेकिन आज मामूली सी पेचीदगी पर भी फौरन पेट काट दिया जाता है। ये वो गैबी खबर थी जो मौलाए कायनात ने सदियों पहले दे दी थी। और ये सिर्फ एक निशानी नहीं है, बल्कि आज की वीडियो में हम आपको ऐसी निशानियां बताएंगे जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने आज से 1500 साल पहले बता दी थी, और वो आज हरफ बहरफ पूरी हो रही हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था कि एक ऐसा जमाना आएगा जब इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान सिर्फ रस्मुल खत यानी लिखाई बाकी रहेगी। आज आप अपने मुआशरे पर नजर दौड़ाएं। हम सब मुसलमान कहलाते हैं, शनाख्ती कार्ड पर मुसलमान लिखा है, मगर हमारे किरदार, हमारे मामलात और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही जैसे मौला ने फरमाया था कि सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। हमने कुरान को खूबसूरत गिलाफों में लपेट कर घरों में ऊंची जगहों पर रख दिया है। हम इसे शादियों पर दुल्हन के सर से गुजारते हैं, कस्में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके अंदर लिखे हुए अहकामात को फरामोश कर चुके हैं। कुरान सिर्फ पढ़ने की हद तक रह गया है, अमल की दुनिया इससे खाली हो चुकी है। और यही वो खौफनाक तस्वीर थी जो बाबे इल्म ने सदियों पहले दिखा दी थी। इसके अलावा आपने मस्जिदों के बारे में एक ऐसी पेशगोई फरमाई जो आज हमारी आंखों के सामने है। आपने फरमाया कि उस जमाने में लोगों की मस्जिदें आमाद होंगी और खूब तामीर शुदा होंगी, मगर हिदायत से वीरान होंगी। आज आप अपने शहर की बड़ी बड़ी मस्जिदों को देखें, करोड़ों रुपए लगाकर संगे मरमर, कीमती फानूस और नरम कालीन बिछाए जाते हैं। ज़ाहिरी खूबसूरती ऐसी है कि आंखें दंग रह जाएं, मगर अफसोस के वहां से निकलने वाले नमाजियों के दिल एक दूसरे के लिए काले हैं। मस्जिदें नमाजियों से भरी हैं, मगर मुआशरे में फिर भी बेहयाई और झूठ है, क्योंकि मस्जिदें आबाद तो हैं, मगर इनमें वो हिदायत और वो रूह बाकी नहीं रही जो इंसान को इंसान बनाती है। फिर आपने उस दौर के नाम निहाद उलमा और दीन के ठेकेदारों के बारे में जो फरमाया, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौला अली फरमाते हैं कि उस वक्त के बदतरीन लोग जमीन के उस हिस्से पर वहां के उलमा होंगे। फितना उन्हीं से शुरू होगा और उन्हीं की तरफ पलट जाएगा। आज आप सोशल मीडिया खोल कर देख लें, फिरका वारियत की आग किसने लगाई है। मिंबरों महराब से मोहब्बत की बजाय नफरत के पैगाम कौन दे रहा है, एक दूसरे पर कुफर के फतवे कौन लगा रहा है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में शेर खुदा ने खबरदार किया था कि ये दीन का लिबास पहनकर दुनिया कमाएंगे और फसाद फैलाएंगे। आज दीन बेचना सबसे आसान कारोबार बन चुका है, और ये पेशगोई भी हरफ बहरफ सच साबित हो रही है। मुआशरती ताल्लुकात और रिश्तों के हवाले से मौला अली का एक बहुत ही अजीब और मुनफरिद फरमान मिलता है जो आज के दौर में समझ आता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि लोगों पर ऐसा वक्त आएगा जब वो अपनी औरतों की इताअत करेंगे और अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे। यहां तक कि फरमाया कि मर्द अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपने बाप के साथ बुरा सलूक करेगा। आज के ड्रामे, फिल्में और आज का खानदानी निजाम देख लें। शादी होते ही बेटा वालिदैन से अलग हो जाता है, बीवी की हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी की जाती है, मगर बूढ़े बाप की दवा के लिए पैसे नहीं होते। मां को घर की नौकरानी समझ लिया जाता है और बीवी को घर की मलका। ये वो उल्टा निजाम है जिसकी निशानदेही मौला अली ने की थी। इसी के साथ आपने फरमाया था कि औरतें जीनों पर सवार होंगी। पुराने जमाने में औरतों का घोड़ों की जीन पर बैठना मायूब समझा जाता था, यह बहुत कम था। लेकिन आज आप देखें कि औरतें मोटरसाइकिल चला रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं। ये अपनी जगह एक जरूरत हो सकती है, लेकिन मौला की पेशगोई का मकसद ये बताना था कि औरतें घरों से बाहर निकलकर मर्दों के शाना बशाना ऐसे कामों में हिस्सा लेंगी जो पहले सिर्फ मर्दों से मखसूस समझे जाते थे। आज सड़कों पर औरतों का यह हजूम इस पेशगोई की अमली तफसीर है। फिर अमीरुल मोमिनीन ने दुनिया और इमारतों के बारे में एक बहुत गहरी बात फरमाई। आपने फरमाया कि लोग मजबूत घर तामीर करेंगे, हालांकि वो इनमें बहुत कम मुद्दत के लिए रहेंगे। आज आप देखें कि इंसान अपना घर बनाने में अपनी पूरी जवानी लगा देता है। करोड़ों रुपए लगाकर मजबूत तरीन इमारतें खड़ी की जाती हैं, सीमेंट और सरिये का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है, मगर उस घर में रहने वाला इंसान अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है, या वो घर खाली पड़ा रहता है और मकीन कब्र में चला जाता है।
मौत की याद दिलाते हुए आपने फरमाया था कि मौत अचानक आएगी, और आज अचानक मौत कितनी आम हो चुकी है। नौजवान चलते फिरते गिर जाते हैं और ये सब कुछ हमें झंझोड़ने के लिए काफी है। एक और बहुत अहम और खौफनाक निशानी जो मौला अली ने बयान फरमाई वो रिश्वत और हराम की कमाई के बारे में है। आपने फरमाया कि लोग रिश्वत को हदिये का नाम देकर हलाल समझेंगे। आज आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, किसी थाने या कचहरी में चले जाएं, वहां रिश्वत को मिठाई या चाय पानी कहकर लिया जाता है। नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदलती, मगर लोगों ने अपने ज़मीर को मुतमिन करने के लिए गुनाह के नाम बदल दिए हैं। सूद को मुनाफा कहा जा रहा है और रिश्वत को तोहफा। मौला ने इसी दौर के बारे में फरमाया था कि इस्लाम को इस तरह उल्टा पहना जाएगा जैसे पोशीन यानी खाल के कोट को उल्टा पहना जाता है। जब खाल के कोट को उल्टा पहना जाए तो ना वो खूबसूरत लगता है और ना ही सर्दी से बचाता है। आज हमने इस्लाम के साथ भी यही किया है। हमने अपनी मर्जी का इस्लाम बना लिया है। जो चीज हमें पसंद है वो ले लेते हैं और जो मुश्किल लगती है उसे छोड़ देते हैं। यानी हमने दीन की असल शक्ल बिगाड़ कर रख दी है। इंसाफ और हुक्मरानी के हवाले से आपने फरमाया कि हुक्मरान अवाम के माल को अपनी जागीर समझेंगे। आज के सियासतदानों और हुक्मरानों को देखें, मुल्क मकरूज हो रहे हैं, अवाम भूखे मर रहे हैं, मगर हुक्मरानों के असासे बढ़ते जा रहे हैं। कौमी खजाना इनकी जाती अयाशियों पर खर्च हो रहा है। यह वही नक्शा है जो मौला अली ने खींचा था। आपने यह भी फरमाया था कि गवाह झूठी गवाही देंगे। आज अदालतों में पैसे लेकर गवाही देने वाले आम मिल जाते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना बाएं हाथ का खेल बन चुका है। हलफ उठाकर झूठ बोलना आजकल का मामूल है। ये अखलाकी गिरावट इस बात का सबूत है कि हम आखिरी दौर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आखिर में मौला अली ने अपने चाहने वालों को इस मुश्किल वक्त से बचने का नुस्खा भी बताया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह फितनों का दौर होगा जहां हक और बातिल में तमीज करना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त निजात सिर्फ वो पाएगा जो खुद को शोहरत, दिखावे और इक्तिदार की हवस से दूर रखेगा, जो अपने दीन को बचाने के लिए गोशन नशीनी इख्तियार करेगा। आज सोशल मीडिया के दौर में हर कोई मशहूर होना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है, लेकिन मौला का फरमान है कि सुकून और ईमान की सलामती गुमनामी और अपने काम से काम रखने में है। लिहाजा दोस्तों, मौला अली की ये पेशगोइयां आज हमारे लिए चरागे राह है। हमें चाहिए कि हम इन निशानियों को देखकर अपनी इस्लाह करें, झूठे उलमा और जालिम हुक्मरानों से दूर रहें और अपने घरों में हकीकी इस्लाम को नाफिज करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें आने वाले वक्त के भयानक फितनों से महफूज रख सकता है। जी तो दोस्तों, अगर आपने मौला अली की इन पेशगोइयों में आज के दौर की सच्चाई को महसूस किया है तो ये सिर्फ सर धुनने का वक्त नहीं है, बल्कि अमल का वक्त है। आज ही अपनी इस्लाह का अहद करें, अपने घर और किरदार में हकीकी इस्लाम को नाफिज करें, ताकि हम आने वाले भयानक फितनों से अपने ईमान को महफूज रख सकें।